हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और परमानेंट स्टेट क्या है। ये तीनों चीज़ क्या है। तो बहुत से कंफ्यूज में रहते हैं कि स्ट्रेटनिंग अलग है, स्मूथनिंग अलग है और परमानेंट स्टेट अलग है, जबकि ये तीनों चीज़ एक ही है। जैसे हम आईब्रो कोई बनाने जाता है तो कोई बोलेगा कि हमें आईब्रो बनाना है, कोई थ्रेडिंग कहेगा, कोई कहेगा कि हमें सबका अपना अपना अलग अलग ये है। इसी वजह से उसी तरह से ये भी स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग और परमानेंट स्टेट, ये तीनों चीज़ एक ही है। बस थोड़ा सा अंतर है। जो हम लोग जो स्ट्रेट करते हैं उसका टेम्परेचर कम रखते हैं। जैसे हम परमानेंट स्टेट में जो 2 बार स्ट्रेटनिंग का यूज करते हैं, वो स्मूथनिंग में हम एक ही बार करते हैं, ज़्यादा ब्लो ड्रायर करते हैं। इसलिए उसमें थोड़ा सा यही अंतर है कि स्मूथनिंग में हम लोग हार्ड आयरनिंग नहीं देते हैं, जबकि तीनों चीज़ को एक ही कहा एक ही चीज़ को तीनों तीनों एक ही चीज़ है। सॉरी। तो फ्रेंड्स, हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज कभी ना होएं कि हमें ये तीनों में से कौन सा चीज़ करवाना है। जब भी स्ट्रेटनिंग करवाने जाएं तो आप स्मूथनिंग भी बोल सकते हैं, स्ट्रेटनिंग भी कह सकते हैं और परमानेंट स्टेट भी कह सकते हैं। कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आपके कंफ्यूज तो दूर हो गई होगी कि ये तीनों चीज़ में से क्या क्या चीज़ हमें बोलना है। तो जो भी केमिकल वाले बाल हैं वो तो परमानेंट स्टेट नहीं कराएं, वही अच्छा है। उनके लिए केराटिन सही है। जैसे मेरे बाल हैं केमिकल, हमेशा हम कलर वलर करते रहते हैं, तो मेरा जब भी हम कराएंगे तो हम केराटिन ही लेंगे। हम ये स्ट्रेटनिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि कलर वाले बाल पर स्ट्रेटनिंग अच्छा से टिकता नहीं है। इस वजह से केराटिन ही सही रहता है। तो इसका प्रोसेस तो बहुत लंबा है। 3-4 घंटा टाइम लेकर ही आना पड़ता है पार्लर में, कि 3-4 घंटा लेके ही हमको, कोई भी क्लाइंट है तो उसको हम पहले ही बता देते हैं कि आपको पहले ही बोलना होगा कि 3-4 घंटे का समय निकाल कर ही आपको आना है। क्योंकि गाइस, इसमें प्रोसेस बहुत लंबा है। तो प्रोसेस के हिसाब से हमको 5 घंटा का समय लग ही जाता है, चाहे वो छोटा बाल हो या बड़ा बाल हो। बड़े बाल में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत है और छोटे बाल में थोड़ा कम है, लेकिन प्रोसेस तो सेम सेम ही है। इस वजह से हमें 5 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है। इसलिए कभी भी जल्दी में अगर रहे तो स्ट्रेटनिंग पर ध्यान न दें। स्ट्रेटनिंग हम जल्दी नहीं करा सकते हैं, उसके लिए 5 घंटे का समय निकालना ही पड़ता है। तो प्रोसेस तो ये है कि हम लोग जो भी क्लाइंट आए तो पहले हम लोग उसको हेयर वॉश करते हैं। हेयर वॉश करने के बाद उसको कोल्ड ड्राई से सुखाते हैं। जब वो पूरी तरह से जब सूख जाता है तो पहली क्रीम जो होती है स्ट्रेटनिंग की, उसे हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वो बॉन्ड को ब्रेक करता है। जब ये ब्रेक होने का, सबका अपना अपना बाल का क्वालिटी होता है। कोई 10 मिनट में ब्रेक हो गया, कोई 20 मिनट, किसी का 1 घंटा भी लग जाता है। तो वो ब्रेक होने का अलग अलग टाइमिंग है। अब जब हम लोग देख लेते हैं कि हाँ, उसके हेयर जो हैं वो ऐसे करने के बाद वो खींचने पर वो रबड़ की तरह खिंचा रहे हैं, तब हम लोग उसको शैम्पू स्टैंड के पास ले जाके उसको रिंस कर देते हैं। रिंस करने के बाद कोल्ड ड्राई से हम लोग उसे सुखा देते हैं, और सुखा देने के बाद उसे फिर हम लोग, अगर ज़्यादा कर्ली हेयर है तब फिर हम लोग एक आयरनिंग उस पर, या ब्लो ड्रायर, ज़्यादा तो अच्छा रहता है ब्लो ड्रायर ही देना। ब्लो ड्रायर दे कर और उसे सेकंड क्रीम जो अप्लाई करते हैं उसे अप्लाई करना है, वो है न्यूट्रीलाइजर। न्यूट्रीलाइजर जो है, न्यूट्रीलाइजर का जो काम है वो है एकदम फिक्स कर देना। जो हम लोग शेप जो आयरनिंग से दे देते हैं उसको वो एकदम फिक्स कर देता है, और फिक्स हो जाने के बाद वही शेप रह जाता है। सेकेंड क्रीम का जो काम है वो है एकदम बॉन्ड फिक्स की तरह फिक्स कर देना। फिक्स हो जाने के बाद हम लोग 3 दिन क्लाइंट को बाल में कंघी करना मना कर देते हैं, बाल को फोल्ड करना मना कर देते हैं। 3 दिन उसे बाल को कुछ भी नहीं करना है, फ्रीजी नहीं होने देना है, पसीना नहीं आने देना है बाल में। उसको 3 दिन के बाद हम लोग हेयर वॉश के लिए बुलाते हैं,
और उसी समय हम लोग चेक करते हैं कि इनका बाल कहीं से भी कोई ब्रेक तो नहीं हुआ है, कुछ पसीना वसीना से बाल ख़राब तो नहीं हुआ है। ज़्यादातर कि गर्मी के दिन में जो है सो वो गर्दन के पास जो पसीना आ जाती है उससे बाल बहुत थोड़ा थोड़ा मुड़ जाते हैं। तो और कोई कोई कस्टमर में भी ये रहता है कि कोई बांध लिए, ज़्यादा गर्मी लग रहा तो वो बांध बूंध लेते हैं, उससे भी बाल थोड़ा सा मुड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करना है कि हमको बाल को एकदम बांधना नहीं है और एक हल्का फुल्का क्लचर ही लगाना है। बाल को पानी से बचा के रखना है। 3 दिन बचा के रखने, जो भी अच्छे से 3 दिन बचा लेता है उसका स्ट्रेटनिंग बहुत ही बढ़िया अच्छा रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटनिंग और केराटिन और स्मूथनिंग ये तीनों चीज़ एक ही है। प्रोसेस लंबा है लेकिन बाल बहुत ही अच्छा सिल्की और शाइन करता है। और केमिकल वाले जो भी हेयर हैं उन्हें केराटिन या तो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग भी लेके और उसके बाद केराटिन ले ले तो वो और भी वेस्ट होता है। केमिकल वाले बाल पर ज़्यादा केराटिन ही सही रहता है, स्ट्रेटनिंग नहीं। स्ट्रेटनिंग से ज़्यादा केमिकल वाले बाल जो हैं सो थोड़ा और भी फ्रीजी हो जाते हैं, जल जाते हैं, मुड़ जाता है बहुत लोग के। और घर पर तो इसको एकदम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करिएगा, क्योंकि घर पर ये प्रोसेस हो नहीं पाएगा। हम लोग के पास 5 घंटे का टाइम रहता है, 5 घंटे में हम लोग उसको जितना वेस्ट देना चाहते हैं वो हम लोग देते हैं। इसलिए घर पर आप लोग इसे ट्राई नहीं करिए, वही अच्छा रहेगा। बहुत सा वीडियो में तो दिखाता है कि बहुत जल्दी जल्दी हर प्रोसेस हो गया, एकदम बाल बहुत ही अच्छा हो गया, तो लगता होगा कि हाँ हम लोग भी लाकर तुरंत कर लेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तुरंत। लेकिन करने समय में हम लोग को पता चलता है कि 5 घंटे का समय हम लोग किस तरह से उसके ऊपर देते हैं और कस्टमर के ऊपर कितना ध्यान से करना पड़ता है। थोड़ा सा भी 5-10 मिनट आगे पीछे हो गया तो उसका बाल भी ख़राब होने का चांस रहता है। इसलिए घर पर कभी भी स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग और ये आप कभी भी ट्राई नहीं करें। आप जब भी कराएं तो बढ़िया पार्लर में, जहाँ की वहाँ की जो भी ऑनर हो चाहे जो भी काम करने वाले हों, उन्हें पूरी तरह से आता हो, तभी वो स्ट्रेटनिंग आप वहाँ जाकर करवाएं। मेरे यहाँ बहुत सा वीडियो हम डालेंगे और डालते ही रहते हैं। स्ट्रेटनिंग का बहुत सा वीडियो है मेरे पास, जो कि पहले हमें समय नहीं मिलता था, दिन में हम ज़्यादा बिजी रहते थे, इसलिए ज़्यादा करके हम वीडियो रात में ही बनाते हैं। दिन में तो हमें टाइम नहीं है, दिन भर का क्लाइंट के बीच में रहना है, तो दिन में समय नहीं रहने की वजह से हम रात में ही वीडियो बनाते हैं। और अब कोशिश करेंगे कि हम जो भी सामने से ही आपको दिखलाएं कि कौन क्या हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब आपको नॉलेज में दें। स्ट्रेटनिंग का जो क्रीम है वो 3-4 ब्रांड जो है वो ज़्यादा ही अच्छा है। जैसे फर्स्ट में तो लॉरियल आ गया, लॉरियल हम हमेशा रखते हैं, लॉरियल का ज़्यादा डिमांड है। और फिर उसके बाद है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी ठीक है, बेला है, बहुत से कंपनी है, लेकिन हम ज़्यादातर जो हैं जो 2 ही ब्रांड रखते हैं, एक मैट्रिक्स का और एक वो लॉरियल का। लॉरियल ज़्यादा यूज होता है पार्लर में, मैट्रिक्स भी जो कहा उसे हम मैट्रिक्स यूज कर देते हैं। और उसके बाद फिर जब ये हो जाने के बाद, स्ट्रेटनिंग हो जाने के बाद, उन क्लाइंट को हम लोग समझाते हैं कि आप अदर शैम्पू से बाल को धोए नहीं। जो भी शैम्पू है हम लोग बताते हैं कि उन केमिकल वाला, बिना केमिकल वाला ही आप शैम्पू इस्तेमाल करना है। जैसे कि लॉरियल का है तो लॉरियल का आपको शैम्पू एक्सटेंसो करके आता है, एक्सटेंसो का शैम्पू है, एक्सटेंसो का मास्क है, एक्सटेंसो का सीरम है, ये तीनों चीज़ आपको अप्लाई करना है। दूसरे अगर शैम्पू लॉरियल का ही अगर हम दूसरा ब्रांड ले लेते हैं तो भी बाल ख़राब हो जाएगा। हम जब भी लेंगे तो एक्सटेंसो ही लेंगे, जो जिस चीज़ से हम करवाए हैं लॉरियल का उसका ही हम उसका शैम्पू और कंडीशनर और मास्क, ये तीनों चीज़, कंडीशनर नहीं मास्क और सीरम, ये तीनों चीज़ हम यूज करेंगे तो मेरा बाल साल भर तो ज़रूर टिक जाएगा। जो ऊपर का हेयर जो नया ग्रोथ आता है, बस वही फिर से रीग्रोथ जो होता है वही बाल आपका ख़राब होगा। और फिर आप बाद में भी चाहेंगे तो आप हाफ करके भी आधा हेयर को भी करवा सकते हैं। जैसे नीचे ये जो बाल है वो नीचे की ओर आते जाता है और नीचे गाइज वो स्ट्रेट ही रहता है, बाल यहीं से ख़राब होगा। आपको जब भी बाल होगा तो ऊपर से ही ख़राब होगा। तो
ऊपर से ख़राब होगा तो हम लोग तो हाफ भी कर देते हैं, लेकिन बहुत जगह है कि हाफ नहीं करते हैं, वो फिर से फुल करेंगे जब भी। लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मेरे जो भी क्लाइंट है उनका पैसा बचे, क्योंकि आधा इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, इसलिए हर कोई जल्दी नहीं करवाना चाहता है। तो हम अपना बढ़िया से रीज़नेबल अपना प्राइस रखे हुए हैं कि हर कोई स्ट्रेटनिंग मेरे यहाँ आके करवा ले। इसलिए मेरे एरिया के तो जो भी हैं वो कहीं अदर जगह तो जाते नहीं हैं, जो भी स्ट्रेटनिंग केराटिन ये सब जो भी है केमिकल वेस्ट वाले जो भी, तो वो अपना यहीं पर्ल सैलून में आके ही करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग और परमानेंट स्ट्रेट, ये जानकारी आपको तो पता हो गया होगा कि ये तीनों चीज़ एक ही है, दूसरा चीज़ नहीं है। तो आप जब भी स्ट्रेटनिंग करवाने जाएं तो आप चाहे तो स्मूथनिंग बोलिए या स्ट्रेटनिंग बोलिए, जो भी बोलिए, वो तीनों चीज़ एक ही है। आपको पार्लर में वही स्ट्रेट ही हेयर करेगा और कुछ नहीं, सिर्फ केराटिन ही अलग प्रोसेस है। वो केराटिन 2 घंटे का प्रोसेस है, वो आपको 2 घंटे में सेम डे भी लेना चाहिएगा तो आपको सेम डे भी हो जाएगा, और आप 2 दिन 3 दिन के बाद जब धुलवाने जब बाल को आते हैं उस समय भी आप ले सकते हैं, उस समय भी आपको केराटिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर किए कि आप स्ट्रेटनिंग क्या है क्या नहीं। आपको फिर सेकंड बार जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेटनिंग और केराटिन इस दोनों में क्या फ़र्क है, क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए, किस हेयर के लिए केराटिन सही है और किस हेयर के लिए स्ट्रेटनिंग सही है। तो फ्रेंड्स, आगे वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।